नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम शास्त्री आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाऊंगा माता शैलपुत्री की कथा और माता जी का ध्यान किस प्रकार करना चाहिए और उनका शैलपुत्री किस प्रकार नाम पड़ा, उसकी संपूर्ण विधि और कथा सुनाऊंगा। ध्यान पूर्वक सुने। वंदे वांछित लाभय चंद्राकृत शेखराम वृखरूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्वनी। इसका अर्थ है चंद्रार्थ को मस्तक पर धारण करने वाली, वृख अरूढ़ा शूलधारा यशस्वनी शैलपुत्री को वांछित लाभ के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। भगवती माता दुर्गा के पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से इस संसार में विख्यात हुई। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ गया। वृक्ष पर बैठी हुई उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म में यह प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में पैदा हुई थी, तब इनका नाम सती था। उनका विवाह भगवान शिवजी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण किया था, किंतु शिवजी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया था। सती ने जब यह सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां पर जाने के लिए उनका मन विकल होने लगा। अपनी इसी इच्छा को उन्होंने भगवान शिव को बताया। सारी बातों का विचार करने के पश्चात उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया होगा। शिवजी के इस उपदेश से सती को ज्ञान नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने के लिए वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की इच्छा उनकी व्यग्रता से किसी भी प्रकार से कम नहीं हो सकी। उनकी प्रबल आग्रह देखकर भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। इस प्रकार सती ने पिता के घर में पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा। सारे लोग मुंह फेर रहे हैं, केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों से व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों ने इस व्यवहार में से उनके मन में बहुत क्लेश हुआ। उन्होंने यह देखा कि वहां चारों ओर शिवजी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनकी प्रति कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे। यह देखकर माता सती का हृदय सोम गलानी और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने शिवजी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति के अपमान को सह ना सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुख घटना को सुनकर शिवजी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पर्वतराज हिमवत ने उन्हें नाम है। शैलपुत्री देवी का विवाह भी भगवान शिव से हुआ था। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में वह शिवजी की अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री का महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्रि में पूजन प्रथम इसी दिन से पूजा की उपासना की जाती है। मित्रों, इस कथा सुनने से मनुष्य के समस्त शाप ताप दूर होते हैं। उन पर माता रानी की अपार कृपा बनी रहती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और माता की परिवार पर, कुल पर सदैव कृपा बनी रहती है और आने वाले कष्टों को माता दूर करती है। पुत्र विवाह समस्त कार्यों को सिद्ध करती है। ऐसी माता शैलपुत्री की यह कथा है। इसके सुनने से मनुष्य के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और मित्रों, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो, अपने इस चैनल को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता की अवश्य लिखें
और इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों से भी शेयर करें, उनको भी पुण्य की प्राप्ति हो। जय माता की मित्रों।